तो आज फाइनली दार्जिलिंग में हमारा टूर ख़त्म करके अपना लगेज अपना सामान वामान ले करके हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं अब सिक्किम की तरफ। 4 दिन के ट्रिप के बाद आज हमारा 5वां दिन है। तो 5 दिन में दार्जिलिंग हम लोगों ने पूरा घूम लिया। हालांकि मौसम साफ़ रहे तो 2 दिन में भी दार्जिलिंग को घूमा जा सकता है। दार्जिलिंग से सिक्किम गैंगटॉक के सफ़र अब हमारा हम सफ़र बन चुका है 30 तारीख को। यही है तीस्ता नदी, बहुत चौड़ी नदी है। आगे चल कर के और भी पूर्वी हिमालय से निकलती है और बेसिकली सिक्किम राज्य से होते हुए पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के रास्ते आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में भी इसी पानी को यूज़ किया जाता है। इस नदी का 48% पानी बांग्लादेश में जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर आगे ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। आप देख पाएंगे कि उस साइड का जो रास्ता है वो इधर की जो रास्ते देखेंगे बेसिकली जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता है। रात का 2 बजे आया था पानी। एक तरीके से सिक्किम में जो त्रासदी हुई थी उस समय रास्ते पूरी तरीके से टूट गए थे। लैंडस्लाइड बहुत भारी मात्रा में हुआ था, इसलिए लैंडस्लाइड इस रास्ते में देखा जाता है। इसलिए बहुत संभल कर यहाँ ड्राइव किया जाता है। अब साइड के घरों को देखा, जब सिक्किम में त्रासदी आई, ठीक है, जब बांध टूटा था तो दरमियान आस पास के सारे घरों को छोड़ कर बहा कर ले गए थे। जिस तरह बेसिकली उसी का ये परिणाम है। पूरा ये एरिया जो देख पा रहे हैं आसपास के सारे घर। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक जाने के दरमियान अब काफ़ी समय हो गया है, 2-2.5 घंटे, इसलिए हमारा जो सोमो गाड़ी है कुछ देर के लिए यहाँ पे लंच करने के लिए हम लोग रुके। इसके बाद वापस गैंगटॉक की तरफ। गैंगटॉक हम लोग पहुँच गए हैं और ये हमारा होटल है। दार्जिलिंग से बढ़िया होटल गैंगटॉक में मिला है। ठीक है, ये होटल कहाँ है इसका लोकेशन भी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। दोस्तों, दार्जिलिंग के बाद अब हम लोग आ गए हैं सिक्किम की राजधानी। फिलहाल अभी हम गैंगटॉक में हैं और आपको चूँकि पता है कि हर एक हिल स्टेशन में एक मॉल रोड होता है। जैसे सिक्किम का ये गैंगटॉक आपका कैपिटल भी आपका हिल स्टेशन के तहत आता है। तो इसका ये जो मॉल रोड है इसे एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड के नाम से जाना जाता है। पीछे बापू की एक प्रतिमा भी आप लोगों को लगी हुई है। सिक्किम से दार्जिलिंग से लेकर के सिक्किम तक की दूरी, सिक्किम के गैंगटॉक की दूरी लगभग 95 किलोमीटर, यानी कि 4 घंटा का समय लगता है आप लोगों को यहाँ तक आने में। सिक्किम की खासियत यह है कि ये 3 कंट्री से, नेपाल, भूटान और चीन के बीच बचा हुआ हमारा एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। चाइना मात्र यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर, इसीलिए कल हम लोग चाइना बॉर्डर तक भी जाएंगे, नाथुला कर्रा तक भी हम लोग जाने वाले हैं। सिक्किम की एक विशेषता और है, जो पेवड़े हैं, जो पियक्कड़ है, यहाँ पर शराब बहुत सस्ता है। शराब में किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, जिसकी वजह से वाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है। हम लोग तो भाई छूते नहीं है, तो हमारे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन जो पीते हैं उनके लिए आप गैंगटॉक आओगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन शहर बहुत अच्छा है। दार्जिलिंग ज़्यादा हाइट पे था, सिक्किम थोड़ा कम हाइट पे है। लेकिन जब हम लोग जाएंगे नाथुला या लाचुंग की तरफ जाएंगे, बर्फ़ की पहाड़ियों में जाएंगे, वो 2000 लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित। बाकी आगे के ब्लॉग में हम आप लोगों को एमजी मार्ग दिखाते हैं। गैंगटॉक के मॉल रोड या एमजी रोड के बारे में बात करें तो दार्जिलिंग के मॉल रोड से ज़्यादा ये खूबसूरत है। आप देखो, बहुत सुंदर है ये। ठीक है, पास में ही आप लोगों को देश का तिरंगा लहराता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और सामने ये सुंदर मॉल रोड, ये कितने सुंदर फ्लावर्स भी इसके बगल में लगे हुए। अपने होटल से बैक हो करके अब हम लोग फ्लावर शो नामक जगह पे जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा ड्राइवर वेट कर रहा है नाथुला जाने के लिए। हालांकि आज हम लोग चांगू लेक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर ही जा पाएंगे। हेवी स्नोफॉल के कारण चांगू लेक का रास्ता इंडियन आर्मी ने बंद कर रखा है। ठीक है, तो थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी, क्या करें। फ्लावर शो हम लोग पहुँच गए हैं। यही हमारा आज का व्हीकल है। ठीक है, जितने भी
गैंगटॉक में जितने भी बर्फ़ वाले इलाके हैं वहाँ पर छोटा गाड़ी नहीं जाता, सारे बड़े गाड़ी जाते हैं। छोटा गाड़ी बर्फ़ में फंस सकता है, ऊंचाई पे जा नहीं सकते। अभी हम लोगों को 14,000 फीट की ऊंचाई पे जाना है। ठीक है, या तो पनौती ये है या तो पनौती हम हैं, या तो हो सकता है कि दोनों हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं ना वहाँ का वेदर ख़राब हो जाता है। कल तक यहाँ पे कड़ाके की धूप थी, ठीक है, आज मौसम ख़राब हो गया है। अब देखिए किस्मत अच्छी रही तो अब मौसम खुलेगा। मौसम खुल भी जाए तो क्या फ़ायदा, मैन हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, इस पास में जाकर के, क्योंकि नाथुला का रास्ता बंद है। आज हम लोग पूरी तरीके से पैक है, आज ठंडी नहीं लग रहा है। इतना हम लोग पहने हैं ना, 4 से 5 पहने हैं। एक बार हमको दिखाइए। कुछ भी ठंड नहीं लग रहा है, बर्फ़ का असर ही नहीं होने वाला है। फिर भी देखते हैं, अभी हमको यहाँ पे लगता है 3-4 डिग्री टेम्परेचर होगा, वहाँ पे -10 तक जाने वाला है टेम्परेचर। वहाँ जाके पता चलेगा कि ठंड हम लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हालांकि वहाँ पे बूट्स और सर्दी के कपड़े मिलेंगे, देखते हैं, अगर ज़रूरत लगेगा तो लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लेंगे। चलिए, एक खबर तो अच्छी रही कि निकलते निकलते मौसम साफ हो गया, धूप भी आ गई, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। धीरे धीरे क्लाउड लगातार बढ़ता चला जा रहा है और ठंड जो है अब इतना पहनने के बाद भी फील हो रहा है। अब देखते हैं कि बर्फ में क्या होता है हमारा। वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लिए हैं, कुछ दूरी नहीं है, हालांकि ये भी काफ़ी दूर है। और फॉग आप देखिए, लगभग 10 मीटर से आगे दिखाई नहीं दे रहा है। पीछे अभी रास्ते में तो 2 से 4 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं ड्राइवर कैसे गाड़ी चला रहे हैं। ये जो वाइट कलर के लाइन्स आप देख पा रहे हैं, इन्हीं का हेल्प से मुझे लगता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत खतरनाक रास्ता है। यही कारण है कि आज हम लोगों को परमिट नहीं मिला नाथुला तक जाने का। और सलाम है इंडियन आर्मी का, आपको रास्ते में कई जगह इंडियन आर्मी दिखाई देंगे। नाथुला में भी इस ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में देश के जवान हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। पहाड़ों में आते ही सबसे पहले हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलेट। कड़ाके की ठंड में अगर मोमोज मिल जाए गर्मा गर्म, क्या ही कहना। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, पहाड़ों की मैगी। छांगू लेक यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और अब देखिए यहाँ से बर्फ़ भी मिलना शुरू हो गया। ठीक है, पूरा जो देख पा रहे हैं हम ये बर्फ़ है। पास में एक सुंदर वाटरफॉल भी दिख रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं लगातार बर्फ़ बढ़ता चला जाता है। अब देखिए पहाड़ों में और रास्तों के किनारों में भी बर्फ़ पहले की तुलना में ज़्यादा मात्रा में आपको दिखाई देता है। छांगू लेक से अब हम लोग कुछ ही दूरी पर हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे होम स्टे भी मिलेगा कि नहीं है तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो पूरा मन है नाथुला जाने का। छांगू लेक हम लोग पहुँच चुके हैं। सामने गुफे का जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं, उसके नीचे आप पढ़ सकते हैं भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इंडियाज़ हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित है। आप लोग यहाँ घूम के नीचे आ जाइए, पार्किंग में रहेगा गाड़ी, ठीक है। यही है यही आपका छांगू लेक है, जो बर्फ में जम जाता है, लेकिन आज तो जमा नहीं है। बर्फ उतना भी कुछ खास नहीं है जितना हम लोग सोच करके आए। उधर थोड़ा है, ठीक है, बाकी ठंड भी वैसा कुछ लग नहीं रहा है कि मतलब बर्दाश्त ना कर पाए, आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्फ तो बहुत कम है यार, तो रास्ता बंद क्यों था। चलिए अब आगे जाते। एरिया में थोड़ा बर्फ है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग थोड़ा दूर आ गए। देखेंगे जहाँ तक नजर जाएगा लगातार भीड़ है, इसीलिए चूंकि है थोड़ा खुले जगह में ही सही रहता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा दूर आ गए खाली जगह वो। तो फाइनली छांगू लेक के पास है हम लोग। आप ऊपर की साइड देख सकते हैं कि बर्फ बहुत ज़्यादा है और यहाँ सब ठंड से काँप रहे हैं सिवाय मेरे। मैं भी काँप रहा हूँ, लेकिन
अब भाई फोटो लेनी है, यादगार लम्हे है, तो थोड़ा सा ठंड तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उतना भी कुछ खास ठंड नहीं है, अगर होता तो हम इस तरीके से शर्ट खोल के नहीं रह पाते। नॉर्मल ठंड है, बर्दाश्त कर रहेगा, नहीं तो मुझे भी कोई शौक नहीं लगा है। ठीक है, चलिए अब फोटोज क्लिक करवाने का टाइम है और उसके बाद फिर आते हैं आप लोगों के बीच। सब ठंड से कांप रहा है, सिर्फ हम ही को ठंड नहीं लग रहा है। पहली बार मैं बर्फ के बीच में आया हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड। ठीक है, सब कांप रहा है लेकिन मुझे नहीं ठंड लग रही है, क्योंकि ये नज़ारा देखने के लिए मैंने बचपन से बहुत ख्वाब देखा था कि भाई ऐसे पहाड़ों में आऊँगा और बर्फ़ से खेलना है मेरे को। बर्फ़ उतना नहीं है लेकिन जितना है मेरे लिए सफिशिएंट है। मन किया तो नॉर्थ सिक्किम जाऊँगा, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ दिखेगा, लेकिन यहाँ भी हम सेटिस्फाइड हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल। आप आइए, इधर देखिए, ठंड से काँप रही है। ठंड लग रहा है कि नहीं? लेकिन हमको लग ही नहीं रहा है, सब स्वेटर में। हालांकि तबीयत ख़राब हो सकती है मेरी, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। अभी मैं नीचे गया था, आप सोच रहे होंगे इतना हाफ क्यों रहा हूँ मैं। अभी मैं नीचे गया था, बहुत नीचे। अभी देखिए वहाँ पर लोग हैं, वहाँ से मैं चढ़ के आया हूँ। ठीक है, तो फिर इसीलिए मैं हाफ रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ कम है और ये है कि थोड़ा सा ऊंचाई में जब आप चढ़ते हैं तो ज़्यादा जल्दी से थक जाते हैं। अब फोटो खींचने दो। मजा आया? जहाँ तक देखो बर्फ है। लगा था बर्फ ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आने पे जो व्यू और जिस तरीके का बर्फ हमें चाहिए था वो मिल गया है। और लगभग हम लोगों को 1.5-2 घंटे हो गए यहाँ। शुरू में थोड़ा ठंड लगा, लेकिन अब तो लग रहा है कि दिन भर बिता सकते हैं यहाँ पे। मुझे कुछ नहीं लग रहा, बस पैरों में थोड़ा सा लग रहा है कि पैर थोड़ा सुन्न पड़ गया है, क्योंकि है थोड़ा सा जूता के अंदर जो है बर्फ में लगातार जब आप चलते हैं तो पानी चला जाता है। बाकी मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। लाइफ टाइम मेमोरेबल चीज़ है, दोबारा ज़रूर आऊँगा। बस नाथुला चले जाते ना तो मेरा ड्रीम पूरा हो जाता। ये एक ड्रीम पूरा हुआ बस बर्फ में। चले अब? हाँ? ये भी पूरा खोल दिया फॉर्म में। नहीं तो ये सबसे ज़्यादा काँप रही थी यार। चलिए, फोटो के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। एक पूरी तरीके से हम लोगों ने घूम लिया है, बहुत सारे फोटोज वीडियोस के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। ऊपर रोपवे है, लेकिन ऑलरेडी दार्जिलिंग में हम लोग चले थे और यहाँ इतना ठंड में रोपवे चढ़ने का खतरा आप नहीं उठा सकते, क्योंकि बहुत हाइट पे है। ठीक है, तो अब जाएंगे हम लोग बाबा हरभजन सिंह मंदिर की तरफ। कहाँ पड़े हुए हो? जन्नत दिखाऊं? चलो। मजा आया? बहुत ठंड भी है। बहुत भव्य, बहुत सुंदर। आ रहा है रे भाई। छांगू लेक से अब हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह मंदिर भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, कारण ये है हेवी स्नोफॉल, रास्ते खराब हैं, जिस वजह से अंदर जाने का परमिट नहीं। देखिए बहुत मजा आया, लेकिन आप यहाँ का व्यू देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहाड़ों का व्यू देखो। ठीक है, तो अब वापस रूम की तरफ निराश होकर के, लेकिन आप लोग मौसम देख करके आना। ठीक है, और अगर हम लोगों को मन किया तो दोबारा हम लोग आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी मन में एक इच्छा है कि नाथुला जरूर जाना है, चाइना को पास से देखना है। अभी घर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रास्ते में देखिए थोड़ी स्नोफॉल हो रही है, आप क्लास में देख सकते हैं। काचुंग मेले के बाद आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि उसके आगे हम लोग कहीं नहीं गए। हम लोग इस वीडियो का एंड ही कर रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर जो था वहाँ भी भारी बर्फबारी हुआ था और वहाँ का भी परमिट नहीं मिला था।
जिस वजह से हम लोग ना ही नाथुला जा पाए ना ही हरभजन सिंह मंदिर जा पाए। ठीक है, तो लाचुंग के साथ ही हम लोग इस डे 1 के सिक्किम के ट्रिप को ख़त्म करते हैं। कल हम लोग सिक्किम का टूर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कोई और एक ब्लॉग हम लोग बनाएंगे लास्ट। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी को जय हिंद।